हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हूं जिसमें हर बच्चों को परेशानी होती है। तो मैं आज बात करने वाला हूं बैकलॉग के ऊपर कि इसे आप लोग जो है 7 दिनों में 7 डेज में आप लोग इसको कैसे ख़त्म करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बैकलॉग के ऊपर कि जो बच्चे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 4 महीनों में अपना पढ़ाई नहीं किए हैं, वो कैसे अपने पहले के जो पढ़े हुए चीज़ें हैं, जो मतलब कि इतने दिनों में छूट गए हैं, उसको वो लोग कैसे कवर करेंगे इन 7 दिनों में, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस सेशन के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा जो दोस्त मित्र आपके बैकलॉग से परेशान हैं। तो आइए हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वही बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको किसी भी क्लासेज का पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के अपने सेशन के ऊपर कि बैकलॉग जो है कैसे खत्म करें, सिर्फ 7 दिनों में कैसे हम इसको खत्म करेंगे। आज हम लोग इसके पूरे प्लान को समझेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को आगे शुरू करते हैं और बढ़ाते हैं। कहा जा रहा है बैकलॉग क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि बैकलॉग क्या होता है, इसको हमको समझना है। बहुत सारे बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं कि बैकलॉग क्या होता है। तो देखिए, बैकलॉग का मतलब होता है कि पुराना चैप्टर अधूरा रह गया, यानी अभी मई का महीना चल रहा है और अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी इन सब महीने में जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक ना, ये 4 महीने में जो आपको चैप्टर पढ़ना चाहिए था वो आप नहीं पढ़े हैं, वो अधूरा छोड़ दिए हैं। ठीक, नोट्स कंप्लीट आप नहीं किए हैं, नोट्स आप बनाए नहीं है इन महीनों में, रिवीजन आप नहीं किए हैं, टेस्ट का प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, तो यही सब क्या कहलाता है, बैकलॉग कहलाता है। मतलब जो भी आप इन 4 महीनों में नहीं पढ़े हैं, ठीक ना, आपका सिलेबस इतना छूट गया है, वही क्या होता है, बैकलॉग कहलाता है। ठीक, और प्रॉब्लम क्या होता है हर स्टूडेंट को, अगर ये सब चीज़ें आप छोड़ दिए हैं तो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होगा, तो उनमें स्ट्रेस बढ़ने लगता है। वो सोचते हैं कि 4 महीना बीत गया और मैंने कुछ पढ़ा नहीं, अपना सिलेबस जो अधूरा मैंने छोड़ दिया। कॉन्फिडेंस जो है इनमें कम हो जाता है। वो सोचते हैं कि मुझे टॉप करना था लेकिन मैं ये 4 महीना पढ़ा ही नहीं किया, अपना सिलेबस अधूरा मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है और एग्जाम में उनको डर भी लगता है। तो इन सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों को सोल्यूशन बता रहा हूँ कि आप जो है सही प्लान से 7 दिन में काफ़ी बैकलॉग को ख़त्म कर सकते हैं। और कैसे ख़त्म करेंगे, तो आइए मैं आप लोग को एक एक करके चीज़ों को समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, उस गलती को क्या करना है, आपको दूर करना है। मतलब स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, तो पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ते हैं, ठीक, मोबाइल चलाते हैं, टाइम टेबल बना करके फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं और डिफ़िकल्ट चैप्टर से वो लोग डरते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट में क्या होती है ना, समस्या होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सभी गलतियों को करते हैं। तो याद रखना है, हमें परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना हमें पढ़ना है। मतलब परफेक्ट बनने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपने कंसिस्टेंसी को छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं बन पाते हैं। तो हमें अगर निरंतर पढ़ना है तो हमें चाहिए कि इन सब तरह के समस्याओं से बचना, इन सभी तरह के गलतियों से बचना, ठीक ना, तभी हम जो है क्या करेंगे, परफेक्ट से चक्कर में बनने से बढ़िया है कि हम रेगुलर जो है निरंतर पढ़ाई करें। तो 7 दिन का हमारा टारगेट क्या होगा, आज से आप लोगों को ठान लेना है कि 7 दिन का आपको जो है ना क्या करना है, मिशन रूल जो है वो तैयार करना। और मिशन रूल क्या होगा, रूल ऑफ 3 होगा। रूल ऑफ 3 कहने का मतलब क्या है कि हर दिन सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 घंटा डीप स्टडी करना है और 3 बार जो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मतलब ये आपका क्या होगा, रूल ऑफ 3, जो 7 दिनों तक जो मिशन रूल आपका चलेगा उस पर आपको जो फोकस करना है कि हर दिन आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 घंटे आपको डीप एकदम 3 घंटा एकदम उस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस पर एकदम खूब डीप स्टडी करना है और साथ ही साथ उसको रिवाइज भी आपको करना है। जब आप इतना करिएगा, ठीक ना, तभी जो है आप अपना बैकलॉग से बच सकते हैं। और फार्मूला उसका क्या होगा, पहले स्टडी करेंगे, फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर रिवीजन करेंगे और फिर हमारा बैकलॉग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो याद रखना है, पढ़ना है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है,
रिवीजन करना है और बैकलॉग को अपना क्या करना है, जड़ से खत्म करना है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने पीछे के सभी चीजों को पढ़ने के लिए। फिर जो हमारा 7 दिन का जो टारगेट होगा, सिनर 7 डेज का जो हमारा टारगेट होगा, तो उसमें पहला दिन हम लोग क्या करेंगे, डे 1 में प्लान करेंगे। डे 1 में क्या करेंगे, बैकलॉग लिस्ट बनाएंगे, मतलब अपना लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर हम नहीं पढ़ पाए, नहीं कंप्लीट कर पाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में 3 लिस्ट बनाएंगे, इजी चैप्टर का, मीडियम चैप्टर का और हार्ड चैप्टर का। मतलब इजी जो आसान चैप्टर है, जो नहीं पढ़े उसको पहले रख लेंगे। फिर उसके बाद का जो थोड़ा सा मतलब हार्ड होगा, मतलब मीडियम होगा, आसान भी है थोड़ा हार्ड भी है, तो मीडियम में उसको रखेंगे। जो पूरा हार्ड जो आपको समझ से परे है, तो उसको एक अलग से हम लिस्ट बना लेंगे। यानी 3 लिस्ट बनाएंगे, इजी का, मीडियम का और हार्ड चैप्टर का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इजी वाले को सबसे पहले खत्म करेंगे। जो भी इजी हमारा चैप्टर होगा उसको सबसे पहले खत्म करेंगे। हार्ड वाले को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। अब मीडियम वाले को मैं बताऊंगा, ये मत सोचिएगा कि सर मीडियम वाले का क्या करना है। मीडियम वाले मैं बताऊंगा, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले इजी वाले को खत्म करना है, हार्ड वाले को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना है। और हमारा गोल क्या होगा कि आज सिर्फ जो है प्लानिंग और 2 इजी चैप्टर को हमको कंप्लीट करना है पहला दिन में। पहला दिन का आपका टारगेट क्या होगा कि पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में यही कि हम जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, जो चीज़ हमारा छूटा हुआ है इन महीनों में, उसका लिस्ट बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो इजी चैप्टर होंगे 2, उसको हमको कवर करना है। तो ये हमारा डे 1 रहेगा। जब हम डे 2 में बात आएंगे, तो दूसरे दिन हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे। डे 2 में हम लोग क्या करेंगे, इजी चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। मतलब जो हमारा इजी चैप्टर होगा हर सब्जेक्ट का, उसको हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। मतलब टेक्निक हमारा क्या रहेगा कि 45 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट ब्रेक करेंगे, ऐसे हम टेक्निक लेंगे। अब लगातार हम इजी चैप्टर को खत्म करने के चक्कर में भूलने का भी हमारे अंदर डर रहेगा कि हम लगातार पढ़ने के चक्कर में बोर भी होंगे और फिर पढ़ाई भी छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, 45 मिनट पढ़ाई करना है, 10 मिनट ब्रेक करना है, ठीक। और फिर रात में हमको 15 मिनट क्या करना है, जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसको रिवाइज कर लेना है। इस दिन हम कैसे क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर डिफिनेशन को देखेंगे, फिर डायग्राम, जो हर चैप्टर में जो हमारा इजी चैप्टर उसमें जो डायग्राम होगा उसको हम देखेंगे, और फॉर्मूला और डेट को हम लोग याद करेंगे। तो ऐसे हम जो है अपने डे टू का स्ट्रेटजी बनाएंगे और इजी चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। इसके बाद जब हम लोग डे 3 में आएंगे, तो डे 3 में हमको क्या करना है, इसका स्ट्रेटजी क्या होगा, तो इसमें हम लोग मीडियम जो चैप्टर है, मतलब कि जो आसान चैप्टर है उससे थोड़ा सा हार्ड, आसान से थोड़ा सा हार्ड, बताए थे ना आपको कि 3 लिस्ट बनाना है, इजी, मीडियम और हार्ड। तो जो मीडियम चैप्टर्स हो गए उसको अपने डे 3 में हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या है, एक्टिव स्टडी करो, मतलब खुद से बोलो, कॉपी में लिखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो हमारा मीडियम चैप्टर है इसको हमको क्या करना है कि एक्टिव स्टडी के रूप में करना है। मतलब जो चैप्टर होगा पढ़ रहे हैं उसको बोल बोल के पढ़ेंगे, खुद से बोलेंगे, कहेंगे, उसको कॉपी में लिखेंगे, और लिखने के साथ साथ जो क्वेश्चन उसका दिया होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा मीडियम चैप्टर भी क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। तो इसका हमारा गोल्डन रूल क्या होगा, तो रीडिंग और प्लस लर्निंग दोनों काम को करेंगे। रीडिंग भी करेंगे, लर्निंग भी करेंगे, हर चीज़ को करेंगे, तब हमारा जो डे 3 में मीडियम चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। जब हम डे 4 में आएंगे, तो डे 4 में हम लोग क्या करेंगे, हार्ड चैप्टर को जो है क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और हार्ड चैप्टर को 3 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। जैसे मैंने बताया भी था आपको कि हार्ड जो चैप्टर हो गए, हार्ड चैप्टर, उसको छोटे छोटे पार्ट में हमको पढ़ना है। तो डे 4 का स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा कि जो हार्ड चैप्टर्स होंगे उनको सिंप्लीफाई करना है, उसको देखना है और उसको 3 पार्ट में हमको बांट करके पढ़ना है। पहला जो होगा हमारा थ्योरी होगा, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और तीसरा रिवीजन होगा। मतलब पहला हम उस चैप्टर का थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होंगे उसको करेंगे, और अंत में फिर उसी का क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। तो जब हम इस 3 पार्ट में बांट करके एक हार्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हम अच्छे से उस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो हार्ड चैप्टर में हमारा तैयारी क्या होगा, थ्योरी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसको रिवाइज करेंगे। तो हमारा ट्रिक क्या होगा, हार्ड चैप्टर्स और उसके बाद स्मॉल टारगेट, मतलब छोटा छोटा टारगेट। अब ये नहीं कि एक हार्ड बड़ा मतलब चैप्टर ले लिए जो हमको समझ में नहीं आता और लेके एक लगातार उसको क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। वो 3 पार्ट में उसको करना है, थ्योरी, क्वेश्चन आंसर और फिर उसको
रिवाइज करना है, तब हमारा डे 4 में हार्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब इतना कर लेंगे तो फिर जब हमारा डे 5 आएगा तो डे 5 में जब हम लोग इजी, मीडियम और हार्ड सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो डे 5 में क्या करेंगे, हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। यानी ये हमारा जो डे 5 होगा ये हमारा पीवाईक्यू प्रैक्टिस डे होगा, या हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम लगाएंगे। इससे क्या होगा हमारे अंदर, या इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे तो इससे हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें पता चलेगा कि हाँ कौन कौन से हमारे चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न भी हम समझ पाएंगे कि एग्जाम पैटर्न जो है क्या है, और इसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब हम लोग पीवाईक्यू को लगाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमको इजी, मीडियम, हार्ड तीनों तरह के चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू पर ध्यान देना है। यानी जो क्वेश्चन रूल यहाँ पर बताया गया कि जो क्वेश्चन 2 बार है या 2 बार आया या उससे अधिक आया है उससे हम पहले पढ़ेंगे, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। पीवाईक्यू में क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर में पहले के जो क्वेश्चन कई बार जो है दिए हुए रहते हैं, जैसे 2018 में मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन पर हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो डे 5 में हमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। इसके बाद जब हम लोग डे 6 में आएंगे तो वहाँ पर हमारा डे 6 का स्ट्रेटजी क्या होगा, फुल रिवीजन डे होगा। यानी इस दिन हम क्या करेंगे, जितना भी पढ़े हैं पूरा 1 से लेकर के 5 दिनों में प्रैक्टिस के साथ साथ चैप्टर जो पढ़े हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एक दिन में सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन करने का हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा भाई, ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले हम जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसको पढ़ेंगे, फिर अपने फॉर्मूला जो होगा उस फॉर्मूला को देखेंगे, डिफिनेशन को देखेंगे, मैप्स या डायग्राम जो होगा उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। तो ये एक दिन में हमारा डे 6 में जितना भी पढ़ा हुआ होगा वो रिवाइज कर लेंगे, तो हमारा जो जितना भी बैकलॉग होगा वो सब खत्म हो जाएगा। और जब डे 7 आएगा हमारा, तो डे 7 में हम क्या करेंगे, अपना सेल्फ टेस्ट डे होगा। यानी ये अंतिम दिन जो होगा इसमें हम टेस्ट देंगे, खुद को जांचेंगे कि इन 6 दिनों में मैंने कितना मेहनत किया, कितना तैयारी किया इन 6 दिनों में। तो आपको क्या करना है, अंतिम दिन खुद का एग्जाम लेना है, बिना मोबाइल से, बिना बुक से, रियल एग्जाम जैसा। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अगर आपके पास है उसको आप ले लीजिए, और टाइम के अकॉर्डिंग जो क्या करिए उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आप बनाइए, खुद को परखिए, खुद को जांचिएगा, खुद को परखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इससे आपका क्या होगा, ग्रोथ। तो इससे आपका जो स्पीड बढ़ेगा, वीकनेस का आपको पता चलेगा और एग्जाम फेयर कम होगा। यानी खुद को आप क्या कीजिएगा, सेल्फ टेस्ट यहाँ पर जब दीजिएगा तो स्पीड भी आपका बढ़ेगा, समझिएगा भी कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कैसे टाइम बचाना है, ये सब चीज़ अगर आप टेस्ट दीजिएगा, सेल्फ टेस्ट, तब आपको जो है पता चलेगा। तो अंतिम दिन आपका क्या होगा, सेल्फ टेस्ट डे होगा। तो जब आप ये 7 दिनों में इस तरीके से मेहनत कीजिएगा तभी आप अपना बैकलॉग को ख़त्म कर पाइएगा। अब आगे जो है कुछ बच्चों में क्या होता है, समस्या होता है मोबाइल एडिक्शन का। अब वो लोग तो ये वीडियो देख भी रहे हैं, देखने के बाद तैयारी करने के लिए 7 दिन में शुरू तो करेंगे, लेकिन मोबाइल एडिक्शन की वजह से जो है ना वो ये तैयारी को कर नहीं पाते हैं। तो मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि 7 दिन तक आप लोग इंस्टाग्राम जो है बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम कम चलाइए अपना, साथ ही साथ जो है रील्स कम देखिए, गेमिंग अगर आप कर रहे हैं, गेम हम खेलते हैं तो उसको कम कर दीजिए। केवल और केवल फोकस करिए इन 7 दिनों में ऑनलाइन क्लास, पीडीएफ और लेक्चर पर। अगर कोई ऑनलाइन क्लास करते हैं या कोई ऑनलाइन क्लास लिए हुए तो उसको आप अटेंड करिए मोबाइल से, अपना पीडीएफ नोट्स देखिए मोबाइल से और लेक्चर देखिए। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो आपको मोबाइल का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप ऑफलाइन में अपना जाइए, पढ़िए और आकर के थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए मोबाइल लीजिए, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई के दौरान आप इन 7 दिनों में इस सब चीज़ को भूल जाइए और इन 7 दिनों में मेहनत कीजिए कि जो 4 महीना आपने छोड़ा है उस 4 महीनों को इन 7 दिनों में आप मतलब कि 4 महीनों को जो गैपिंग है, जो 4 महीने का ये बैकलॉग है उसको इन 7 दिनों में आप ख़त्म करिए। इसके बाद आगे जो है अगर आप 7 दिन में मेहनत कर लिए तो आपका जो बैकलॉग भी कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम आसान भी लगेगा आपको और अच्छे मार्क्स भी आपका आएगा। तो आप चाह रहे हैं कि अगर इस 7 दिन मेहनत करना तो मेहनत कीजिएगा, तो मेहनत करने के बाद आपको ये सफलता
ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद फिर बताया गया कि बैकलॉग ख़त्म करने का सीक्रेट है स्टार्ट नाउ, धीरे पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। यानी स्टार्ट करना है आपको ही, ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टार्ट करना है आज से ही, और आज से स्टार्ट करने के बाद आपको धीरे धीरे पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। ये नहीं कि आप 7 दिन पढ़ लिए, अपना बैकलॉग ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद हो गया 7 दिन पढ़ना है, नहीं, धीरे धीरे रेगुलर पढ़ना है। वो बैकलॉग यानी कि जो पीछे का छूटा हुआ चीज़ है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। ये मैंने नहीं कहा कि 7 दिन पढ़ने के बाद आपको छोड़ देना है। 7 दिन पढ़ने के बाद आपको निरंतर जो धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते रहना है, रोज़ पढ़ना है, ताकि आप जो है कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहे। थोड़ा पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। और फिर उसके बाद जो है हाँ, इसके बाद जो है फिर बताया गया आपको कि 7 दिन चैलेंज में आपको आज से शुरू करना है। 7 दिन चैलेंज को अपना टाइम टेबल खुद के अकॉर्डिंग बना लेना है कि कब आपको समय मिल रहा है, और समय अनुसार आपको जो है ना रेगुलर पढ़ना है। इन 7 दिनों में नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। आपको इन 7 दिनों में ये चैलेंज लेना है, और जब आप चैलेंज ले लीजिएगा तो सक्सेस आप ही को मिलेगा अगर जो मेहनत करेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगा, और जो शुरुआत करते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलेगा ही। तो अब आपके ऊपर है कि आप मेहनत करना चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, 12th में अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, या 10th में आप अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ही। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।